खुतबा नंबर 176 आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें मौइज़ा के साथ कुरान मजीद के फजाइल और बिदअतों से ममानियत का तज़किरा किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौइज़ा, देखो परवरदिगार के बयान से फायदा उठाओ और उसके मवाइज़ से नसीहत हासिल करो और उसकी नसीहत को कबूल करो कि उसने वाज़े बयानात के जरिए तुम्हारे हर उज़्र को खत्म कर दिया है और तुम पर हुज्जत तमाम कर दी है। तुम्हारे लिए अपने महबूब और नापसंदीदा तमाम आमाल की वजाहत कर दी है ताकि तुम एक किस्म का इत्तिबा करो और दूसरी से इज्तिनाब करो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर ये फरमाया करते थे कि जन्नत नागवारियों में घेर दी गई है और जहन्नुम को ख्वाहिशात के घेरे में डाल दिया गया है। O creatures, seek benefit from the sayings of Allah. Be admonished of Allah and accept the advice of Allah, because Allah has left no excuse for you by providing clear guidance, has put before you the plea and clarified for you what acts He likes and what acts He hates, so that you may follow the one and avoid the other. The Prophet of Allah used to say, Paradise is surrounded by unpleasant things while hell is surrounded by desires. याद रखो कि खुदा की कोई इताअत ऐसी नहीं है जिसमें नागवारी की शक्ल ना हो और उसकी कोई मासियत ऐसी नहीं है जिसमें ख्वाहिश का कोई पहलू ना हो। अल्लाह उस बंदे पर रहमत नाजिल करे जो ख्वाहिशात से अलग हो जाए और नफ्स की हवा और हवस को उखाड़ कर फेंक दे कि ये नफ्स ख्वाहिशात में बहुत दूर तक खींच ले जाने वाला है और ये हमेशा गुनाहों की ख्वाहिश ही की तरफ खींचता रहता है। बंदिगाने खुदा, याद रखो कि मर्द मोमिन हमेशा सुबह शाम अपने नफ्स से बदगुमान ही रहता है और उससे नाराज ही रहता है और नाराजगी में इजाफा ही करता रहता है। लिहाजा तुम भी अपने पहले वालों के मानिंद हो जाओ जो तुम्हारे आगे आगे जा रहे हैं कि उन्होंने दुनिया से अपने खेमे डेरे को उठा लिया है और एक मुसाफिर की तरह दुनिया की मंजिलों को तय करते हुए आगे बढ़ गए हैं। You should know that every obedience to Allah is unpleasant in appearance, while every disobedience to Allah has the appearance of enjoyment. Allah may have mercy on the person who kept aloof from his desire and uprooted the appetite of his heart, because this heart has far-reaching aims and it goes on pursuing disobedience through desires. You should know, O creatures of Allah, that a believer should be distrustful of his heart every morning and evening. He should always blame it for shortcomings, and ask it to add to its good acts. You should behave like those who have gone before you and the precedents in front of you. They left this world like a traveler and covered it as distance is covered. कुरान मजीद के फजाइल, याद रखो ये कुरान वो नासेह है जो धोखा नहीं देता है और वो हादी है जो गुमराह नहीं करता है। वो बयान करने वाला है जो गलत बयानी से काम लेने वाला नहीं है। And know that this Quran is an advisor who never deceives, a leader who never misleads, and a narrator who never speaks a lie. कोई शख्स इसके पास नहीं बैठता है मगर ये कि जब उठता है तो हिदायत में इजाफा कर लेता है या कम से कम गुमराही में कमी कर लेता है। याद रखो, कुरान के बाद कोई किसी का मोहताज नहीं हो सकता है और कुरान से पहले कोई बेनियाज नहीं हो सकता है। No one will sit beside this Quran but that when he rises he will achieve one addition or one diminution, addition in his guidance or elimination in his spiritual blindness. You should also know that no one will need anything after guidance from the Quran, and no one will be free from want before guidance from the Quran. अपनी बीमारियों में इससे शिफा हासिल करो और अपनी मुसीबतों में इससे मदद मांगो कि इसमें
बदतरीन बीमारी, कुफ्र व निफाक और गुमराही और बेराह रवी का इलाज भी मौजूद है। इसके जरिए अल्लाह से सवाल करो और इसकी मोहब्बत के वसीले से इसकी तरफ रुख करो। Therefore, seek cure from it for your ailments and seek its assistance in your distresses. It contains a cure for the biggest diseases, namely unbelief, hypocrisy, revolt and misguidance. Pray to Allah through it and turn to Allah with its love. और इसके जरिए मखलूकात से सवाल न करो, इसलिए कि मालिक की तरफ मुतवज्जे होने का इसके जैसा कोई वसीला नहीं है। और याद रखो कि वो ऐसा शफी है जिसकी शिफात मकबूल है और ऐसा बोलने वाला है जिसकी बात मुसद्दका है। जिसके लिए कुरान रोज़े क़यामत सिफारिश कर दे, उसके हक में शिफात कबूल है। Do not ask the people through it. There is nothing like it through which the people should turn to Allah, the Sublime. Know that it is an interceder and its intercession will be accepted. It is a speaker who is testified. For whoever the Quran intercedes on the day of judgment, its intercession for him would be accepted. और जिसके ऐब को वो बयान कर दे, उसका ऐब तस्दीक शुदा है। रोज़े क़यामत एक मुनादी आवाज देगा कि हर खेती करने वाला अपनी खेती और अपने अमल के अंजाम में मुब्तला है, लेकिन जो अपने दिल में कुरान का बीज बोने वाले थे वो कामयाब हैं। लिहाजा तुम लोग उन्हीं लोगों और कुरान की पैरवी करने वालों में शामिल हो जाओ। He about whom the Quran speaks ill on the day of judgment shall testify to it. On the day of judgment an announcer will announce, beware. Every sower of the crop is in distress except the sowers of the Quran. Therefore, you should be among the sowers of the Quran and its followers. इसे मालिक की बारगाह में रहनुमा बनाओ और इससे अपने नफ्स के बारे में नसीहत हासिल करो और अपने ख्यालात को मुत्तहम करार दो और अपनी ख्वाहिशात को फरेब खुर्दा तसव्वुर करो। Make it your guide towards Allah. Seek its advice for yourselves. Do not trust your views against it. And regard your desires in the matter of the Quran as deceitful. अमल करने की तरफ रग़बत। अमल करो अमल, अंजाम पर निगाह रखो, अंजाम पर इस्तिकामत से काम लो, इस्तिकामत से सब्र करो, सब्र, और तकवा इख्तियार करो, तकवा। तुम्हारे लिए एक इंतहा मुअय्यन है, उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाओ, और तुम्हारे लिए एक निशान है, उससे हिदायत हासिल करो। Action, action. Then, look at the end, and remain steadfast, steadfast. Thereafter, exercise endurance, endurance, and piety, piety. You have an objective. Proceed towards your objective. You have a sign. Take guidance from your sign. इस्लाम की एक हद है, तुम उस हद इंतहा तक पहुंचो और अल्लाह की बारगाह में उसके हुकूक की अदायगी और उसके अहकाम की पाबंदी के साथ हाजिरी दो। मैं तुम्हारे आमाल का गवाह बनूंगा और रोज़े क़यामत तुम्हारी तरफ से वकालत करूंगा। Islam has an objective. Proceed towards its objective. Proceed towards Allah's by fulfilling His rights which He has enjoined upon you. He has clearly stated His demands for you. I am a witness for you and shall plead excuses on your behalf on the day of judgment. लोगों को नसीहतें। याद रखो कि जो कुछ होना था हो चुका और जो फैसला खुदाबंदी था वो सामने आ चुका। मैं खुदाई वादे और उसकी हुज्जत के सहारे कलाम कर रहा हूं। Beware. What had been ordained has occurred and that which had been destined has come into play. I am speaking to you with the promise and pleas of Allah. बेशक जिन लोगों ने खुदा को खुदा माना और उसी बात पर कायम रह गए, उन पर मलाइका इस बशारत के साथ नाजिल होते हैं कि खबरदार, डरो नहीं और परेशान मत हो,
तुम्हारे लिए उस जन्नत की बशारत है जिसका तुमसे वादा किया गया है। Verily, those who say, Our Lord is Allah, and persevere aright, the angels descend upon them, saying, Fear ye not, nor be grieved, and receive the glad tidings of the garden which ye were promised. और तुम लोग तो खुदा को खुदा कह चुके हो, तो अब उसकी किताब पर कायम रहो और उसके अम्र के रास्ते पर साबित कदम रहो। उसकी इबादत के नेक रास्ते पर जमे रहो और उससे खुरूज न करो और न कोई बिदत ईजाद करो और न सुन्नत से इख्तिलाफ करो, इसलिए कि इताअत इलाही से निकल जाने वाले का रिश्ता परवरदिगार से रोज़े क़यामत टूट जाता है। उसके बाद होशियार रहो कि तुम्हारे अखलाक में उलटफेर अदल बदल न होने पाए। अपनी जुबान को एक रखो और उसे महफूज रखो, इसलिए कि ये जबान अपने मालिक से बहुत मुंहजोरी करती है। खुदा की कसम, मैंने किसी बंदे मोमिन को नहीं देखा जिसने अपने तकवा से फायदा उठाया हो, मगर ये कि अपनी जबान को रोक रखा है। मोमिन की जबान हमेशा उसके दिल के पीछे होती है और मुनाफिक का दिल हमेशा उसकी जुबान के पीछे होता है, इसलिए कि मोमिन जब बात करना चाहता है तो पहले दिल में गौर व फिक्र करता है, उसके बाद हर्फ खैर होता है तो उसका इजहार करता है, वरना उसे दिल ही में छुपा रहने देता है। लेकिन मुनाफिक जो उसके मुंह में आता है बक देता है, उसे इस बात की फिक्र नहीं होती है कि मेरे मुवाफिक है या मुखालिफ। You have said, Our Lord is Allah. Then keep steadfast to his book, to the way of his command and to the virtuous course of his worship. Thereafter do not go out of it, do not introduce innovations in it, and do not turn away from it. Because those who go away from this course will be cut off from the mercy of Allah on the day of judgment. Beware from destroying your manners and changing them, maintaining one tongue. A man should control his tongue, because the tongue is obstinate with its master. By Allah, I do not find that fear of Allah benefits a man who practices it unless he controls his tongue. Certainly the tongue of a believer is at the back of his heart while the heart of a hypocrite is at the back of his tongue. Because, when a believer intends to say anything, he thinks it over in his mind. If it is good he discloses it, but if it is bad he lets it remain concealed. While a hypocrite speaks whatever comes to his tongue, without knowing what is in his favor and what goes against him. और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो, और किसी शख्स का दिल दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसकी ज़बान दुरुस्त ना हो। The Prophet of Allah, peace and blessing of Allah be upon him and his descendants, said, the belief of a person cannot be firm unless his heart is firm, and his heart cannot be firm unless his tongue is firm. अब जो शख्स भी अपने परवरदिगार से इस आलम में मुलाकात कर सकता है कि उसका हाथ मुसलमानों के खून और उनके माल से पाक हो और उसकी जबान उनकी आबरूरेजी से महफूज हो, तो उसे बहरहाल ऐसा जरूर करना चाहिए। So whoever of you can manage to meet Allah, the Sublime, in such a position that his hands are unsmeared with the blood of Muslims and their property and his tongue is safe from exposing them, he should do so. बिदतों की मुमानियत। याद रखो कि मर्द मोमिन इस साल उसी चीज को हलाल कहता है जिसे पिछले साल हलाल कह चुका है, और इस साल उसी शय को हराम करार देता है जिसे पिछले साल हराम करार दे चुका है, और लोगों की बिदतें और उनकी इजादात हराम इलाही को हलाल नहीं बना सकती हैं। Know, O creatures of Allah, that a believer should regard lawful this year what he regarded lawful in the previous year, and should consider unlawful this year what he considered unlawful in the previous year.
certainly people's innovation cannot make lawful for you what has been declared unlawful. हलाल और हराम वही है जिसे परवरदिगार ने हलाल और हराम कह दिया है। तुमने तमाम उमूर को आजमा लिया है और सबका बाकायदा तजर्बा कर लिया है, और तुम्हें पहले वालों के हालात से नसीहत भी की जा चुकी है और उनकी मिसालें भी बयान की जा चुकी हैं, और एक वाज़े अम्र की तरफ दावत भी दी जा चुकी है कि अब उसके मामले में बहरापन इख्तियार नहीं करेगा, मगर वही जो वाकईन बहरा हो, और अंधा नहीं बनेगा मगर वही जो वाकईन अंधा हो, और फिर जिसे बलाएं और तजुर्बात फायदा ना दे सकें, उसे नसीहतें क्या फायदा देंगी। Rather, lawful is that which Allah has made lawful, and unlawful is that which Allah has made unlawful. You have already tested the matters and tried them. You have been preached by those before you. Illustrations have been drawn for you, and you have been called to clear fact. Only a deaf man can remain deaf to all this, and only a blind man can remain blind to all this. He whom Allah does not allow benefit from trials and experience cannot benefit from preaching. उसके सामने सिर्फ कोताहियां ही रहेंगी, जिनके नतीजे में बुराइयों को अच्छा और अच्छाइयों को बुरा समझने लगेगा। लोग दो ही किस्म के होते हैं, या वो जो शरीयत का इत्तिबा करते हैं, या वो जो बिदतों को ईजाद करते हैं, और उनके पास न सुन्नत की कोई दलील होती है और न हुज्जत परवरदिगार की कोई रोशनी। He will be faced with losses from in front, so that he will approve what is bad and disapprove what is good. People are of two categories: the follower of the Sharia, religious laws, and the follower of the innovations to whom Allah has not given any testimony by way of sunnah or the light of any plea. कुरान मजीद, परवरदिगार ने किसी शख्स को कुरान से बेहतर कोई नसीहत नहीं फरमाई है कि यही खुदा की मजबूत रस्सी और उसका अमानतदार वसीला है। इसमें दिलों की बहार का सामान और इल्म के सरचश्मे हैं, और दिल की जिला इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगर नसीहत हासिल करने वाले जा चुके हैं और सिर्फ भूल जाने वाले या भुला देने वाले बाकी रह गए हैं, लेकिन फिर भी तुम कोई खैर देखो तो उस पर लोगों की मदद करो, और कोई शर देखो तो उससे दूर हो जाओ, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर फरमाया करते थे, फर्जंदे आदम खैर पर अमल कर और शर को नजरअंदाज कर, ताकि तू बेहतरीन नेक किरदार और म्याना रो हो जाए। Allah the Glorified has not counseled anyone on the lines of this Quran, for it is the strong rope of Allah and His trustworthy means. It contains the blossoming of the heart and springs of knowledge. For the heart there is no other gloss than the Quran, although those who remembered it have passed away, while those who forgot or pretended to have forgotten it have remained. If you see any good, give your support to it, but if you see evil, evade it. Because the Messenger of Allah used to say, "O son of Adam, do good and evade evil, by doing so you will be treading correctly." जुल्म की अक़साम। याद रखो कि जुल्म की 3 किस्में हैं। वो जुल्म जिसकी बख्शिश नहीं है, और वो जुल्म जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है, और वो जुल्म जिसकी बख्शिश हो जाती है और उसका मुतालबा नहीं होता है। वो जुल्म जिसकी बख्शिश नहीं है, वो अल्लाह का शरीक करार देना है कि परवरदिगार ने खुद ऐलान कर दिया है कि उसका शरीक करार देने वाले की मग़फ़िरत नहीं हो सकती है। Know that injustice is of 3 kinds. 1. The injustice that will not be forgiven, another, that will not be left unquestioned, and another that will be forgiven without being questioned. The injustice that will not be forgiven is duality of Allah. Allah has said, "Verily Allah forgiveth not that anything be associated with him." और वो जुल्म जो माफ कर दिया जाता है,
वो इंसान का अपने नफ्स पर जुल्म है मामूली गुनाहों के जरिए, और वो जुल्म जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है वो बंदों का एक दूसरे पर जुल्म है कि यहां किसास बहुत सख्त है। The injustice that will be forgiven is the injustice a man does to himself by committing small sins, and the injustice that will not be left unquestioned is the injustice of men against other men. The retribution in such a case is severe. और ये सिर्फ छुरी का जख्म और ताजियाने की मार नहीं, बल्कि ऐसी सजा है जिसके सामने ये सब बहुत मामूली हैं। लिहाजा खबरदार, दीन खुदा में रंग बदलने की रविश इख्तियार मत करो कि जिस हक को तुम नापसंद करते हो उस पर मुत्तहिद रहना उस बातिल पर चलकर मुंतशिर हो जाने से बहरहाल बेहतर है जिसे तुम पसंद करते हो। परवरदिगार ने इफ्तराक और इंतशार में किसी को कोई खैर नहीं दिया है, ना उन लोगों में जो चले गए और ना उनमें जो बाकी रह गए हैं। It is not wounding with knives, nor striking with whips, but it is so severe that all these things are small against it. You should therefore avoid change in the matter of Allah's religion. For your unity in respect of a right which you dislike is better than your scattering away in respect of a wrong that you like. Certainly, Allah the Glorified has not given any person, whether among the dead or among those who survive, any good from separation. परवरदिगार की इताअत। लोगो, खुश नसीब है वो जिसे अपना ऐब दूसरों के ऐब पर नजर करने से मशगूल कर ले, और काबिले मुबारकबाद है वो शख्स जो अपने घर में बैठ रहे, अपना रिस्क खाए और अपने परवरदिगार की इताअत करता रहे और अपने गुनाहों पर गिरिया करता रहे। वो अपने नफ्स में मशगूल रहे और लोग उसकी तरफ से मुतमईन रहें। A people, blessed is the man whose own shortcomings keep him away from looking into the shortcomings of others, and also blessed is the man who is confined to his house, eats his meal, buries himself in obeying his Allah, and weeps over his sins, so that he is engaged in himself and people are in safety from him.